हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? मेडिकल ट्रिक एंड नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको फीवर के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे शरीर में बुखार की क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, उसके प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड कॉजेज़ ऑफ द फीवर, वायरल फीवर के कौन-कौन से हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीन बाय फीवर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्पटम्स ऑफ फीवर, प्रिवेंशन ऑफ फीवर, ट्रीटमेंट एंड कॉजेज़ ऑफ फीवर। इस प्रकार से हम वीडियो को लेकर आए हैं आपके सामने। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीवर आपका मेजरमेंट यूनिट है, उसको हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसका नाम है थर्मामीटर। ये डिफरेंस टाइप के होते हैं, जैसे एग्जांपल्स ले सकते हैं, रेक्टल, ओरल और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सट्रैक्ट्रा के डिफरेंस टाइप्स के फीवर मेजरमेंट के लिए यूज होते थे थर्मामीटर। आगे चलते हैं हम उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड कॉजेज ऑफ द फीवर। फीवर क्या है? वायरल फीवर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले, फीवर इज एन इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स ऑफ इंक्रीजिंग द बॉडी टेम्परेचर टू स्टॉप द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्वेडिंग माइक्रोब्स इन द बॉडी। इफ द फीवर इज ऑफ ए वायरल ओरिजिन, इट इज द कॉल्ड वायरल फीवर। फीवर आपका नॉर्मली रिस्पॉन्डिंग ऑफ इंक्रीजिंग द बॉडी टेम्परेचर इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आपका जो भी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसे ही वायरल फीवर के नाम से जानते हैं। इनके सिम्टम्स हैं आपके, सबसे पहला। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ वायरल फीवर। वायरल फीवर के सिम्टम्स क्या रहने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो उनके बारे में बात करते हैं। वायरल फीवर सिम्टम्स डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। सम ऑफ द बिलो जनरल सिम्टम्स ऑफ वायरल फीवर में इंक्लूड्स। कुछ सम वायरल फीवर के जनरल सिम्टम्स आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपका वायरल फीवर का एग्जाम्पल्स रहने वाला है, दैट इज द हायर बॉडी टेम्परेचर। Second is the frequent chills and shivering or shaking. Third is the fatigue and weakness of tiredness. Fourth is the headache, pain in any region of the head. Fifth is the sore throat, pain or irritation of the throat. Sixth is the runny nose. Seventh is the sweating. Eighth is the sweating, appetite loss, or last one is the dehydration. इस प्रकार से आपके सिम्टम्स रह गए, जनरल सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे वेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ वायरल फीवर। आपका वायरल फीवर है ना, किस किस वेज से आपका आगे स्प्रेडिंग हो सकता है, आगे आपका डिजीज़ कॉज कर सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या उनके स्प्रेडिंग वेज हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका कॉमन वेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आपका कॉमन वेज ऑफ स्प्रेडिंग वायरल इन्फेक्शन आर थ्रू। फर्स्ट वन इज द कफिंग स्नेजिंग। अगर कोई पेशेंट कफ कर रहा है और स्नेजिंग कर रहा है, तो उनके साथ आपका कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, आपका फीवर। सेकेंड वन इज द कॉन्टामिनेटेड सर्फेसिस। अगर आप कोई पेशेंट कॉन्टामिनेटेड सरफेस पे अपनी बॉडी को टच करता है और कोई सिंपल पेशेंट उनको टच करता है, उसके हिसाब से आपका वायरल इन्फेक्शन बॉडी की डीप तक चला जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। थर्ड वन इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर कोई पेशेंट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है, उनके अंदर वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, नॉर्मली फीवर। फोर्थ इज द बाइट्स। लास्ट वन इज द contaminated food or water. It is the very important cause of the viral infection. आगे चलते हैं। सम मोर कॉजेज ऑफ वायरल फीवर, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके वायरल फीवर होने के। तो सबसे पहला आपका वायरल इन्फेक्शन। अगर कोई पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हो तो फीवर होने के चांसेस रह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया भी कॉज कर सकती है आपका फीवर विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। आगे हम बात करेंगे इन्फ्लामेशंस लाइक र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये भी आपका फीवर कॉज कर सकता है। लास्ट
आगे चलेंगे। कैंसरस और मालिग्नेंट ट्यूबर्स। कैंसर सेल्स आपकी ट्यूमर्स जो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर सकती है बॉडी का, जिससे आपका वायरल फीवर हो सकता है। आगे हम बात करेंगे सम मेडिकेशंस यूज्ड फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड सर्जरीज। कुछ आपकी मेडिकेशंस है, कुछ ड्रग्स हैं जो आपकी ब्लड प्रेशर अर्थात बीपी को हाई करने के लिए दी जाती है, वो आपको कॉज कर सकती है फीवर के लिए। आगे हम बात करते हैं हीट एक्सक्यूजन। अगर कोई ज़्यादा हीट हो रही है एक्सक्यूजन, उसके हिसाब से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकते हैं। सब वैक्सीन्स लाइक डिप्थीरिया, टिटनेस और कोविड-19, इस प्रकार से आपके कुछ वैक्सीन्स भी आपके कॉज कर सकती है फीवर। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ वायरल फीवर। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं वायरल फीवर के, उनके बारे में बात करते हैं। सम सिम्टम्स ऑफ वायरल फीवर, इसके अंदर सबसे पहले आपका चिल्स। नॉर्मली चिल्स आपका कॉज कर सकती है। सबसे पहले आपका कुछ सिम्टम्स हैं। सबसे पहले आपका चिल्स, सेकेंड वन इज द लॉस ऑफ एपिटाइट, थर्ड वन इज द हेडेक, फोर्थ इज द फटीग, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डेजीनेस, सोरनेस। इस प्रकार से आपके कुछ सिम्टम्स रह गए जो कि फीवर के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर। हमने बात कर चुकी है सिम्टम्स, कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ वायरल फीवर। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर। ट्रीटमेंट ऑफ वायरल फीवर, फीवर के अंदर आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो सकता है, जिसे हम हाइपोथर्मिया भी कह सकते हैं। अगर कोई पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ट्रीटमेंट में हम उनका डिक्रीज करने चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके कुछ ड्रग्स हैं उसके बारे में हम दिखाते हैं। ड्रग्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीएम। पीसीएम शॉर्ट में पीसीएम कहते हैं, इसका पूरा नाम है पैरासीटामोल। ये आपके ड्रग्स ऐसी है जो कि टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकती है, बॉडी की टेम्परेचर रिड्यूस में हेल्प करती है। और कुछ और ड्रग्स हैं जो बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक ये आपका पैरासीटामोल डोलो 650, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। इसके कुछ यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, कंपोजिशन एंड प्राइस वेरी इजीएस्ट फॉर्म में होती है। ये आपकी हाई डोजेज में मिल सकती है जो कि 650 है। ये आपकी बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर सकती है। ये भी आपके पैरासीटामोल टेबलेट्स हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ और। कॉमन मेडिसिन एंड यूजेस, इसमें सबसे पहले आपका आएगी पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आपका इन्फ्लामेशन, फीवर, पेन एंड रिलीफ में हेल्प करती है। और बुरफिन आपकी हेडेक, टूथ पेन एंड फीवर पेन में हेल्प करती है। इस प्रकार से कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ फीवर दैट इज़ द पैरासीटामोल। आप पैरासीटामोल यूज करके आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।